नमस्कार साथियों। देखिए, मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया था कि आज अपन राजस्थान के उद्योग के बारे में प्रश्नोत्तरी लगाने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना थी। तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना पूछा है तो अमर सागर परियोजना है, ये राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है। लिग्नाइट आधारित यानी लिग्नाइट जो कोयला है उसके ऊपर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें गुडा गांव और गिराल, ये इसका आंसर हो जाएगा। गिराल कहाँ पर आपका बाड़मेर में है, जबकि गुडा गांव जो है वो आपका बीकानेर में है। तो ये लिग्नाइट कोयले के ऊपर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अगला प्रश्न देखिए, RRECL की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बतानी है। तो राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये RRECL की फुल फॉर्म होती है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, तो ये आपका सूरतगढ़ जो थर्मल पावर स्टेशन है ये सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई। राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति वर्ष 2023 से अस्तित्व में आई है। तो वर्ष 2023 इसका आंसर हो जाएगा। काली सिंध जो तापीय ऊर्जा परियोजना है ये आपको बताना है कौन से क्षेत्र में स्थित है। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना, तो काली सिंध के नाम से आप समझ गए होंगे इसका जो संबंध है वो हाड़ौती जिला आपका झालावाड़ से है। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना झालावाड़ से संबंधित है। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन, ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है, तो ये आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित है, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन। अगला देखिए, बड़ला सोलर पार्क, तो बड़ला सोलर पार्क है ये राजस्थान के फलोदी जिले के अंतर्गत ये स्थित है। तो फलोदी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये अभी हाल ही में CET 2024 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, आपका सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े जो सोलर पार्क है उसका नाम बताना है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो बड़ला सोलर पार्क है, ये भारत का ही नहीं बल्कि जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क हैं उसमें इसका नाम आता है बड़ला सोलर पार्क। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है। तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। तो रावतभाटा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, धीरूभाई अंबानी सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है। धीरूभाई अंबानी सौर ऊर्जा पार्क आपका धूरसर में है, और धूरसर कहाँ पर आपका जैसलमेर में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से आपको बताना है राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र इनमें से कौन सा है। राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है। देखिए कौन सा हो जाएगा इसमें, राजस्थान का पहला पूछा है तो पहला इनमें से आपका कोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, कोटा ताप विद्युत संयंत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र है, ये कहां पर स्थित है। प्राकृतिक गैस आधारित, तो ये आपकी जैसलमेर में स्थित है, रामगढ़ ताप संयंत्र। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस वर्ष में चालू किया गया यानी कमीशन किया गया। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र को वर्ष 1973 में चालू किया गया था, तो 1973 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा है। और कौन कौन सी 5 कंपनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये 1 नंबर है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये 2 नंबर है। और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये 3 नंबर है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये 4, और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये 5। तो ये 5 कंपनियों में बांटा है। किस वर्ष बांटा है ये आपको बताना है। तो ये सन 2000 में राजस्थान सरकार ने 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांटा था, और वो कौन कौन सी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है। राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट है, ये अंता में स्थित है, और अंता कहाँ पर आपका 12 में है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन 2 संस्थाओं का विलय करके किया गया था। तो इनमें से देखिए, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, इन दोनों संस्थाओं का विलय करके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर असुमेलित है। तो सूरतगढ़ है, ये आपका हनुमानगढ़ में ना होकर ये गंगानगर में है, तो पहला ही आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा छबड़ा 12 में है, कोटा ताप ये कोटा में है, और काली सिंध ये झालावाड़ में है, तो आपका सूरतगढ़ वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
बड़ा बाग कहाँ पर है? जैसलमेर में। और जो देवगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर कौन सी परियोजना संचालित है ये आपको बताना है। तो इसमें पवन ऊर्जा संचालित है, ठीक है। पवन के साथ में सौर ऊर्जा मत कर देना, ठीक है। अकेला पवन ऊर्जा संचालित है बड़ा बाग जैसलमेर और देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो पवन ऊर्जा परियोजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है? काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन, तो ये थोड़ी देर पहले भी शायद अपना प्रश्न आया था। कहाँ पर? ये आपकी झालावाड़ में है। तो झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह में से कौन सा आपका अंता है? और अंता कहां पर आपका? 12 में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? गिरल, तो ये आपके थुमली गांव, थुमली गांव कहां पर आपका? बाड़मेर में। यहां पर गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर आपकी? प्रतापगढ़ जिले में है। तो प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा बिजली की क्षमता कितनी है? यह आपका 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें 142 गीगावाट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है? प्रथम कहां किया गया है उसका प्रश्न भी आ गया। दूसरा जो वायु ऊर्जा प्लांट है वो आपका प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया है। अब प्रथम कहां किया गया है फटाफट आप कमेंट करके बता दो, आगे इसका प्रश्न भी आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें ज्वारीय ऊर्जा है वो गैर परंपरागत है, पवन ऊर्जा भी है, जैव भार ऊर्जा भी है, जल विद्युत शक्ति है, ये आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में, बीकानेर में कहां पर है ये आपको बताना है। तो गुरहा में, गुरहा बीकानेर के अंतर्गत ये स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत नहीं है इसका मतलब गैर परंपरागत है, और सौर ऊर्जा है ये कैसा है आपका? गैर परंपरागत स्रोत है। तो सौर ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान बायोमास ऊर्जा उत्पादन विशाल संभावनाएं किस कारण से है? राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन के लिए विशाल संभावनाएं किस कारण है? सूखी लकड़ियों के कारण, खासतौर से सरसों की जो लकड़ियां हैं और जो पशुधन है उसके कारण राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन के लिए विशाल संभावनाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 28 मई 2022 को देश की अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां पर शुरू किया गया है? 28 मई 2022 को, तो ये आपके जैसलमेर में शुरू किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी, विंड का मतलब पवन, पवन एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन या संसर्ग हेतु चुना गया है? विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा की बात हो रही है, तो आपका जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी जो स्थान है उनको चुना गया है। जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी इसका राइट आंसर होगा। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 एमडब्ल्यू का, एमडब्ल्यू यानी कि मेगावाट का पवन और हाइब्रिड पावर स्टेशन प्लांट जो जैसलमेर में शुरू किया गया है, किस कंपनी के द्वारा ये शुरू किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर चालू किया गया है? भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां पर शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान का जैसलमेर जिले में ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की जो सहायक कंपनी है उसने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट शुरू किया है? तो ये कहां पर किया? आपका जैसलमेर जिले में शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? B3 पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के फलोदी जिले में स्थापित की गई है, ठीक है। तो फलोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान द्वारा विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी जो पॉलिसी है वो किस वर्ष लागू की गई है? राजस्थान द्वारा विंड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी है ये वर्ष 2019 में लागू की गई थी। तो वर्ष 2019 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में आपको सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर खींवसर प्लांट है, ये कहां पर? खींवसर आपका नागौर में है, धूनिया जोधपुर में है, और अगोरिया प्लांट आपका बाड़मेर में है, और मोकला प्लांट है ये आपका जैसलमेर में। यानी कि 2 3 4 1, ये आपका 2 3 4 1 ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो खींवसर प्लांट है नागौर में, धूनिया प्लांट है जोधपुर में, अगोरिया प्लांट बाड़मेर में, और मोकला प्लांट आपका जैसलमेर में है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर असुमेलित है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर गोरीर प्लांट झुंझुनू, गोरीर झुंझुनू में है, बिल्कुल गोरीर जो है वो आपका कहाँ पर है? झुंझुनू में है।
अगला नोक प्लांट जोधपुर, नहीं, नोक प्लांट जोधपुर में ना होकर आपका कहां पर जैसलमेर में है, तो ये आपको यहाँ पर असुमेलित दिया गया है। अगोरिया प्लांट बाड़मेर, बिल्कुल अभी आया था अपना, यहाँ पर देखिए ये अगोरिया प्लांट है बाड़मेर, और ये आपका खींवसर प्लांट है ये नागौर। तो ये तो खींवसर प्लांट है नागौर, अगोरिया प्लांट बाड़मेर, तो ये दोनों तो सही दे रखे हैं। गोरीर प्लांट भी झुंझुनू सही है। नोक प्लांट आपका जोधपुर में ना होकर कहां पर है, जैसलमेर में है, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहां पर स्थित है? सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह एक तो आपका सूरतगढ़ में है और एक आपका छाबड़ा में है। सूरतगढ़ वाला पहले आया था और छाबड़ा वाला आगे आएगा, दोनों जगह पर है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना वर्ष 1985 में 1985 में की गई थी। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। कपूरडी जालीपात जो तापीय विद्युत परियोजना है उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कपूरडी जालीपात जो तापीय विद्युत परियोजना है इसका संबंध है ये राजस्थान के बाड़मेर जिले से है। राजस्थान सौर पार्क कंपनी लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया जा रहा है? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा कौन सा सौर पार्क है? तो ये आपका इसमें भड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट का पार्क है, ये विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये राजस्थान के बीकानेर, नागौर और जोधपुर जिलों से गुजरेगा। बीकानेर, नागौर और जोधपुर, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? असुमेलित कौन सा दे रखा है वो आपको इसमें बताना है। यहां पर देखिए सौर ऊर्जा प्लांट मोकला बिल्कुल सही दे रखा है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतपाटा है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना गिराल है, वो गैस आधारित न होकर आपकी लिग्नाइट आधारित है। गिराल स्टार्टिंग में अपना प्रश्न आया था, गिराल जो परियोजना है वो लिग्नाइट कोयले आधारित परियोजना है, तो ये गैस आधारित परियोजना नहीं है, ये गलत है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर, ये बिल्कुल पवन ऊर्जा में है। अमर सागर स्टार्टिंग में अपना ये प्रश्न आया था, तो ये प्रश्न आपको जो तीसरा युग्म है ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। जोधपुर का जो भड़ला चरण है फोर्थ 500 मेगावाट का एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और किसके द्वारा संयुक्त उपक्रम से इसको विकसित किया गया है? तो इसमें राजस्थान सरकार के साथ में जो अडानी है उसका स्टेक है इसमें, तो राजस्थान सरकार और अडानी के सहयोग से ये 500 मेगावाट है इसको विकसित किया गया है। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का विलय करके निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया था? तो ये अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड विभाग बनाया गया था। तो इसमें देख लो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा निगम और लिमिटेड आगे, ठीक है, ये विकास निगम नहीं होगा, लिमिटेड होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? छाबड़ा में है। सूरतगढ़ वाला पहले आ गया था, दो है सूरतगढ़ और छाबड़ा, वो बीच में आ गया था और अब छाबड़ा वाला आ गया, तो छाबड़ा पावर प्लांट ये पहला थर्मल पावर प्लांट है सुपर क्रिटिकल। राजस्थान में मथानिया जोधपुर, तो मथानिया मिर्चों के लिए तो फेमस है ही, इसके अलावा मथानिया जो है वो सौर ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है, तो मथानिया जोधपुर में सौर ऊर्जा आधारित परियोजना का ये केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम कृषि आधारित जो कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान में किस गांव में इसको प्रारंभ किया गया? कुसुम सौर ऊर्जा परियोजना है, इसको राजस्थान में बालोजी गांव है वहां पर शुरू किया गया है, और बालोजी गांव पर आपका जयपुर जिले में है। राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में राज्य में हाइब्रिड परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कितना? 3500 मेगावाट 2019 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कौन सा स्थान और ऊर्जा का सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर असुमेलित है वो आपको इसमें बताना है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा बिल्कुल सही दे रखा है। गिरल भूतापीय ऊर्जा, गिरल जो है वो भूतापीय ऊर्जा नहीं है, ठीक है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। जैसलमेर पवन ऊर्जा है और गोरी सौर ऊर्जा, तो इसमें आपका असुमेलित पूछा गया था, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो ऊर्जा आधारित जो भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी की अपन ने बात कर ली है। और भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगली जो क्विज है वो किस टॉपिक पर होगी आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, तो वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।